नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं और फाइनेंशियल न्यूज़ से आपको कोशिश करते हैं अपडेट करा सकें। तो यहां पर आज हमने अलग टॉपिक लिया है। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता के बारे में। जो स्कैम 1992 वेब सीरीज़ आई है उसके बारे में हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। कैसा था वो वेब सीरीज़, आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्या क्या एंगल आए, और आखिरी में मैं इसी के साथ साथ उनकी फैमिली के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने देख ली अभी जो हर्षद मेहता की सीरीज देखी है वो देखी है उनकी कहानी, बट अभी कैसी है, उनकी फैमिली क्या कर रही है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा स्कैम 1992 वेब सीरीज की डेट के बारे में। यहाँ पर देखा जाए एक बहुत अच्छी मूवी बन के निकल के आई है। अगर मैं बात करूँ, बिग बुल आने वाली है कल यहाँ पर अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की अगर हम एक्टिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग भले उन्हें नहीं प्यार करते, लेकिन अभी जो उनकी हाल ही फिलहाल में एक्टिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। जो वेब सीरीज़ भी आई थी, अगर आपने प्राइम पे देखा हो, तो अब लोगों को अभिषेक बच्चन की भी एक्टिंग पसंद आ रही है और उनका कैरेक्टर भी बिग बुल में बहुत ज़्यादा फिट बैठ सकता है। उसके जस्ट पहले यहाँ पर इन्होंने अपनी निकाल दी, और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सही टाइम पे उन्होंने निकाला। बहुत भारी प्यार मिला है वेब सीरीज़ को। 9.6 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे वेब सीरीज़, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उसके बावजूद भी देखें, या जो इंसान नहीं भी अगर वो भी देखता है, तो कहीं ना कहीं उसका आराम से बिंज वॉचिंग करेगा, लगातार सारे एपिसोड देखेंगे आप। एपिसोड्स ऐसे हैं कि आपकी नज़र नहीं हटेगी, आपको लगातार लगेगा कि हर्षद कैसे स्कैम करता है, सारी चीज़ आप उसी में रह जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सारे सस्पेंस भी उसमें थे। ओवरऑल बहुत अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा जो लोग शेयर मार्केट में सीख रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब चलिए अब बात करते हैं उनके फैमिली के बारे में और अभी क्या क्या केसेस चल रहे हैं हर्षद मेहता पे और सारी चीज़ के बारे में। तो आप यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ, हर्षद मेहता डाइड इन पुलिस कस्टडी इन 2001। 2001 में हर्षद मेहता की पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई थी, बट हिज फैमिली हैड टू फाइट अ लॉन्ग बैटल आफ्टर दैट। आफ्टर अ 27-year लीगल बैटल, द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल फाइनली रिजेक्टेड एंड एक्विटेड द ₹2014 करोड़ टैक्स डिमांड मेड इन फरवरी 2019 फ्रॉम द लेट हर्षद मेहता वाइफ ज्योति एंड ब्रदर अश्विन। जितने भी उन पे केसेस चल रहे थे वो सारी उस पे अभी तक लड़ाई चल रही थी, पिछले साल तक अगर मैं बात करूं। और जो फाइनल इनकम टैक्स की डिमांड थी लास्ट 2019 करोड़ जो बाकी थे लेट हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति पे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उनके भाई अश्विन पे, उसको भी फाइनली उन्होंने हटा दिया है। इस चीज़ को लिए उन्होंने बरी कर दिया है। अगर फर्दर मैं प्रोसीड करूँ, इन 2019 हर्षद्स वाइफ ऑल्सो वॉन अ केस अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर किशोर जनानी एंड फेडरल बैंक। Kishore, who owned Harshad ₹6 crore since 1992, was ordered by the court to return his wife Jyoti with 18% interest। यानी कि किशोर जनानी एक स्टॉक ब्रोकर थे और फेडरल बैंक के खिलाफ जो केस लड़ रही थी उनकी वाइफ ज्योति, वो जीत गई हैं, जो कि वो 6 करोड़ उनको ओ करते थे हर्षद मेहता को। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि उन्हें 6 करोड़ विद 18% इंटरेस्ट देना होगा। काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी हैवी इंटरेस्ट अगर यहाँ पर देखा जाए। Harshad's brother Ashwin Mehta earned a law degree and is now practicing in the Mumbai High Court as well as the Supreme Court. He single-handedly fought several court cases and paid nearly 1,700 crore to banks to clear his brother's name. He was Harshad's lawyer as well as stockbroker in his firm. अब यहाँ पर उसके भाई के बारे में मैंने बात करी। उन्होंने, अगर मैं बात करूँ, उस उनमें भी सारी चीज़ें छोड़ के लॉयर बनने की पढ़ाई करी और आज भी काफ़ी बड़े लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने सारे केस से हर्षद मेहता का नाम आखिरी तक लड़ा और सारे केसेस से उनके नाम हटाए। और इसके अलावा बैंक्स को जो ड्यूज थे लगभग 1700 करोड़ खाली उन्होंने अपने फीस से दी। तो आप भी देख रहे हैं एक भाई ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया जोड़ी मिली थी हर्षद को। शायद ये भी एक रीज़न था कि वो इतना आगे गया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ लगातार था। द केस अगेंस्ट हिम वर over after the death of Harshad Mehta, but Ashwin Mehta continued to fight a legal battle until 2018, until a special court acquitted him in a case of cheating the State Bank of India। यानी कि लगातार फाइट करने के बाद 2018 में
तब तक लड़ाई करी इसमें अश्विन मेहता ने, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह दी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हुआ था उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था, सारी चीज़ें सही थी, और यहाँ पर हर्षद मेहता को बरी कर दिया गया इस चीज़ के भी खिलाफ। देयर इज नो कन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षद सन अतुल मेहता अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट। हर्षद सन Atul Mehta gained public attention in 2018 when he bought a significant stake in BSE listed textile company Fair Deal Filaments। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हर्षद मेहता के बेटे के बारे में बात करूँ तो उनके बारे में अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अभी यह हर्षद मेहता स्कैम बहुत पुराना हो चुका है। उस वक्त भी कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ आई, छोटी छोटी सीरीज आई, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर लॉकडाउन के बाद लोगों का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, बहुत लोग वापस से कम बैक करें, और ये स्कैम अब यहाँ पर एक वेब सीरीज़ के फॉर्म में लाया गया, तो ये काफ़ी यूथ ने पसंद करा, उसी की वजह से ये लगातार इतना पॉपुलर हुआ और इंटरनेट सेंसेशन बन गया। तो अब अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करें, तो लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। बाकी अभी कोई बेटे के बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में और अच्छे खासे चैंपियन है चेस के। एक न्यूज़ ये भी है कि BSE की किसी एक फेयर डील कंपनी में उन्होंने अभी कुछ समय पहले स्टॉक खरीदे। तो यहाँ पर उनके बेटे के बारे में कोई भी सच्चाई अभी तक आर्टिकल नहीं मिला, लेकिन आप आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे तो कई सारे मिल जाएंगे। सच क्या है अभी वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर मैं आपको एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने स्कैम 1992 नहीं देखी तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, एक बार में ही कंप्लीट करेंगे, ये मेरा वादा है अगर आपने पहला एपिसोड देखा तो।